जय माता दी। जय माँ कामाख्या। यदि ईश्वर को प्राप्त करना हो तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करना होता है। ईश्वर करोड़ों जप करके भी प्राप्त नहीं हो सकता। कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, कितने ही भूखे रह लो, ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर प्रेम से, मोहब्बत से, दिल से, आत्मा से स्नेह करने पर, प्रेम करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। और किसी अन्य से भी प्रेम किया जाए, किसी जीव आत्मा से प्रेम किया जाए, चाहे पशु से किया जाए, चाहे पक्षी से किया जाए, चाहे स्त्री से किया जाए, चाहे पुरुष से किया जाए, चाहे बेटे से किया जाए, चाहे बेटी से किया जाए, वह सब निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यदि आपके मन में, आपकी आत्मा में दया के भाव नहीं है और प्रेम नहीं है तो ईश्वर आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अपने आप से हुआ स्वयं अटूट प्रेम जो है वह समरसता रखता है। किसी निर्जीव से भी प्रेम हो जाता है, किसी जीव से हो जाता है, किसी प्राणी से हो जाता है, संसार की किसी वस्तु से भी प्रेम हो जाता है। तो प्रेम कहीं पर भी, कभी भी, किसी से भी हो सकता है। और प्रेम को मनुष्य गलत मानता है, जबकि प्रेम में ही ईश्वर निहित है। इसलिए यदि जीवन जीने में कामयाब होना हो तो पहला मंत्र है अपने कर्म में निस्वार्थ भाव से प्रेम होना चाहिए। और प्रेम में भी पवित्रता होना चाहिए। बस वह सब कुछ परमात्मा के दर्शन करा देगा। यदि आपके मन में क्रोध है, यदि आपके मन में दया के भाव नहीं है, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। निश्चल प्रेम चाहिए, तो निश्चित तौर से ईश्वर प्राप्त होगा ही होगा। यानी कि आपके आसपास जितने भी प्राणी हो, जिनमें प्राण होता है, पेड़ पौधों में भी प्राण होता है, मनुष्यों में भी प्राण होता है, जीव जंतु में भी प्राण होता है, उनको मुक्ति दो और प्रेम दो, तो निश्चित तौर से ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। इसीलिए बच्चा, उसको ईश्वर का रूप माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष और घृणा ये कुछ भी नहीं होती है। इसलिए वह ईश्वर है। यानी आप बच्चे जैसे बन जाओ तो ईश्वर आपको अवश्य मिलेगा।